लोग मुझे शेक्सपियर कहते हैं, लेकिन तुम जानते हो मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता था? इस बात से कि शायद एक दिन इंसान अपने दिल को समझना ही छोड़ देगा। मैं जब लंदन की गलियों से गुजरता था, तो मैं कहानियाँ नहीं ढूँढता था, बल्कि कहानियाँ खुद मुझे ढूँढ लेती थी। एक आदमी अपनी बीवी पर चीख रहा होता और मैं सोचता, गुस्सा कब पैदा होता होगा? मोहब्बत के मर जाने के बाद या उसके बहुत ज़्यादा होने के बाद? एक औरत चुपचाप चर्च के बाहर बैठी होती और मैं सोचता, खामोशी की भी कोई आवाज होती होगी। एक बच्चा अपने बाप का हाथ पकड़कर चल रहा होता और मैं सोचता, एक दिन यही बच्चा बड़ा होगा और शायद इसी बाप को अकेला छोड़ जाएगा। मैं इंसान को देखते देखते इंसान बन गया। फिर अचानक एक रात मेरी नींद खुल गई। मैंने सपना देखा, एक बूढ़ा राजा जो अपनी बेटियों से पूछ रहा था, मुझसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मेरे सामने 3 चेहरे थे, 2 मुस्कुरा रहे थे और एक रो रही थी। सुबह हुई और मैंने किंग लियर लिखना शुरू कर दिया। और एक रात मैंने देखा, एक जवान तलवार लेकर खड़ा है। उसके सामने उसके पिता का साया है, उसके पीछे उसकी माँ और बीच में उसका अपना डर। उस रात मैं सो ही नहीं पाया। मैंने हैमलेट लिख दिया। और फिर एक दिन मैं बाजार से गुजर रहा था। मैंने 2 नौजवान देखे, एक लड़का एक लड़की। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके बीच 2 खानदान खड़े थे। मैंने सोचा, मोहब्बत कभी 2 लोगों से नहीं हारती, वो उन लोगों से हारती है जो उसे समझना ही नहीं जानते। उस रात रोमियो और जूलियट पैदा हुए। तुम समझते हो कि मैंने उन्हें मार दिया, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। मैंने सिर्फ तुम्हें ये दिखाया कि जब नफरत को विरासत बना दिया जाता है, तो मोहब्बत सबसे पहले कुर्बान होती है। और फिर एक आदमी मेरी नज़रों के सामने आया, बहादुर, ईमानदार, सब उसकी तारीफ करते थे। फिर किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम राजा क्यों नहीं बन सकते? बस एक बीज बोया गया और धीरे धीरे उस बीज से खून उगने लगा। उस रात मैंने मैकबेथ लिखा। तब मुझे समझ आया, शैतान कभी तलवार लेकर नहीं आता, वो सिर्फ एक ख्याल बनकर आता है, एक छोटी सी फुसफुसाहट, तुम्हें और चाहिए। इंसान खुद अपनी बर्बादी लिख देता है। एक दिन एक नौजवान मेरे पास आया। उसने पूछा, उस्ताद, आप इतने बड़े लेखक कैसे बने? मैंने उसे अपनी कलम थमा दी और कहा, इससे कहानी मत लिखना। वो हैरान रह गया। मैंने कहा, पहले तुम्हें टूटना होगा। एक बार किसी से इतनी मोहब्बत करनी होगी कि सांस लेना भी भारी लगने लगे। एक बार किसी अपने से धोखा खाना, एक बार किसी को माफ करना और एक बार किसी अपने को हमेशा के लिए खोने का दर्द महसूस करना। और जब ये सब हो जाए, तब ये कलम उठा लेना, क्योंकि अल्फाज स्याही से नहीं लिखे जाते, अल्फाज इंसान के जख्मों से लिखे जाते हैं। और शायद इसीलिए मेरी कहानियां कभी बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि हर सदी में एक नया रोमियो पैदा होता है, एक नया हेमलेट खुद से लड़ता है, एक नया मैकबेथ अपनी रूह बेच देता है और एक नया लियर देर से समझता है कि मोहब्बत कभी साबित करने की जरूरत नहीं होती। मैं शेक्सपियर हूँ, मैंने नाटक नहीं लिखे, मैंने इंसान के दिल का आईना बना दिया। और जब तक इंसान अपने दिल से लड़ता रहेगा, मेरी कहानियां जिंदा रहेंगी।